हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एनर्जी वाला, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हम ये देखे थे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसी भी बॉडी पे ड्यू टू इट्स मोशन वो एनर्जी उसके साथ रहता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। उसके बारे में हम बात किए, उसके बारे में उसका जो फॉर्मूला होता है ½ mv², उसके बारे में भी हम डिस्कस किए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखे, और फिर हम नेक्स्ट जो मैकेनिकल एनर्जी है वहाँ पे जाने से पहले लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस किए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और वहाँ पे बताया गया था, उसको हम इसीलिए डिस्कस करेंगे ताकि उसका जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स का, उसको लाके हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते टाइम यूज़ करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो दूसरा टाइप का मैकेनिकल एनर्जी होगा, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पहले वाले जो वर्क एनर्जी के वीडियोज़ हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो देख सकते हैं। जो भी नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th का जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो नंबर 49, 50 ये सब जो है उसके ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बारे में है वहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हियर इट इज़ द सिंपल डेफिनेशन जो बुक में दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लिख दिया गया है। क्या हम पोटेंशियल एनर्जी को इससे पहले सुने हैं, सीखे हैं? तो हाँ, हम पढ़े हैं, और वो पढ़े हैं हम क्लास 9th में, जहाँ पे वर्क एनर्जी चैप्टर 1 रहता है। तो वहाँ पे ऐसा डेफिनेशन रहता है कि एक बॉडी के पास उसके पोजीशन के वजह से और कन्फिगुरेशन की वजह से जो एनर्जी होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी मूव करता है तो मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए ½ mv² हम डेराइव भी किए। पर एक बॉडी के पास उसकी पोजीशन के वजह से भी एक एनर्जी होता है। कोई बॉडी कहीं पे अगर है किसी पोजीशन पे, तो उस पोजीशन की वजह से भी जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे उसको। कन्फिगुरेशन की वजह से, मतलब उस ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट का शेप, साइज अगर चेंज होता है तो उसके साथ भी एक एनर्जी चेंज होता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोजीशन, कन्फिगुरेशन, इसके ऊपर हम जो एनर्जी वहाँ पे एसोसिएट होगा वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जनरली बहुत से बुक में दिया रहता है, हम बात करते भी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्लियरली डिफाइन नहीं है। अच्छे से डिफाइन रहता है बुक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और मैथमेटिकल वे में वो डिफाइन रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है या किसी बॉडी का कन्फिगुरेशन चेंज होता है, तो उस चेंज होने के साथ जो वर्क डन होगा, उस चेंज होने पे जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इक्वल, मतलब वही एक मेजरमेंट देता है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगुरेशन। एक पोजीशन या फिर कोई कन्फिगुरेशन है किसी बॉडी में, कुछ टाइम के बाद वो पोजीशन या वो कन्फिगुरेशन चेंज हो गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और उसका कैलकुलेशन के लिए हम वर्क डन निकालते हैं। अब उस बात को फिर से लेके आते हैं, वर्क एनर्जी इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालते थे तो हम वर्क डन के ऊपर ही ध्यान देते थे। वर्क डन निकालेंगे, वही हमें एक मेजरमेंट देगा, एक वैल्यू देगा काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, वहीं से हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होता है। हम बात करेंगे मैथमेटिकल भी इसका। तो अब एक और बात जो कि एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं या फिर कुछ डाउट रह जाता है कुछ बच्चों के पास। 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला पूछे तो हम बोलते हैं mgh, m×g×h, यही फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। ओके, पर ऐसा नहीं कि वही बस पोटेंशियल एनर्जी है, इसको समझना है हमें। mgh बोल देना वही पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का वो एक छोटा सा पार्ट है।
ठीक है। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी बहुत से टाइप्स के होते हैं, हम तो बात वही तो कर रहे हैं ना। अब पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, कभी किसी दूसरे केस में हम कन्फिगुरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो एक ही फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी रहते हैं, सभी केसेस में अलग अलग फॉर्मूले हमें मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप्स का नाम लिखा गया है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो हम mgh की बात किए, जो तुम लोग 9th में पढ़े हो, यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होता है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उतना तक मैंने, और भी स्पेसिफिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी यूज हो रहा है ना, ड्यू टू अर्थ, उसको हम पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है बॉडी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इसको भी हमें पढ़ना है डिटेल्स में। स्प्रिंग का केस लेके पढ़ेंगे इसको। ये किसके ऊपर होगा? कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा, उसका शेप चेंज करेंगे हम फोर्स अप्लाई करके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्जेस के बीच में होता है। ये क्लास 12 फिजिक्स में तुम लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे 11th के कोर्स में वो नहीं होता, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जो इसमें कि हम इसके ऊपर पढ़ेंगे mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इन डिटेल्स में वो अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। और आज के टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कैसे एसोसिएट होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत कंसेप्चुअल है। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कैसे ये रिलेशन रखता है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, अब ग्रेविटेशनल, इसमें एक फोर्स जो एप्लीकेबल होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो कंजर्वेटिव है। इलास्टिक फोर्स यहाँ पे एक रहता है, पढ़े तो नहीं है, हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी एक कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैथमेटिकल रिलेशन रखता है, उसको भी आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो ये जनरल बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब हम देखेंगे उसी को कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू अर्थ, उसके बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अर्थ के हिसाब से। तो हम कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर ये ग्राउंड लेवल है अर्थ का, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे एक मास होगा, मास m। उसी मास को हम ग्राउंड से, अर्थ लेवल से कुछ हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ तक सपोज h हाइट तक लेके जाना चाहेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे उसी मास को, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से उसको एक हाइट में एक पोजीशन देंगे, तो जब वो पोजीशन वो गेन करेगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उस पोजीशन के वजह से वहाँ पे जो लिफ्ट करेंगे उसको, लिफ्टिंग दैट बॉडी अप टू दैट हाइट, दैट पॉइंट, उस पोजीशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी उसको मिलेगा, एक स्टोर्ड पोटेंशियल। अच्छा, ग्रेविटेशनल कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है क्या? स्टोर्ड एनर्जी है, बॉडी में स्टोर रहता है। तो वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अर्थ के लिए ग्रेविटी वो काम करेगा, ठीक है। तो उसको निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली? अब रूल वही है, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से लेके एक हाइट पे लेके उसको रख रहे हैं, तो एक वर्क डन करेंगे, ठीक है। वही वर्क डन देगा मेजरमेंट उस पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, पता है वेट, उतना फोर्स लग रहा होगा, ओके। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें उसको वहाँ पे लेके रखना है। तो हमें ऊपर की तरफ भी वही mg अमाउंट का फोर्स देना होगा और उस फोर्स के साथ उसको लेके हम h हाइट पे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उस पर एक्सेलरेशन ना आए, जीरो एक्सेलरेशन के साथ ये काम करना है। तो अगर हम जीरो एक्सेलरेशन के साथ ये काम करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना फोर्स देना होगा, उतना ही देंगे। अगर ग्रेटर फोर्स दे दिए तो एक्सेलरेट हो जाएगा वो, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर चढ़े, मतलब उतना ही फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो mg फोर्स ही देंगे उसके ऊपर, तब उसको हम h हाइट तक लिफ्ट कराएंगे। और जब हम h हाइट तक लेके गए तो फिर वर्क डन निकालते हैं। कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाय
applied force m into g on the body। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। बाय द अप्लाइड फोर्स, नॉट बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इक्वल अमाउंट है, ठीक है वो, पर बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कहेंगे तो वहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट मान के चलेंगे। पर हम क्या निकालेंगे? वर्क डन ऑन दैट बॉडी बाय दिस अप्लाइड फोर्स mg। तो एक ही डायरेक्शन mg का और h का एक ही डायरेक्शन, तो Fs फॉर्मूला यूज होगा, F इंटू एस। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा F की जगह पे mg, S की जगह पे h। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ ये उस बॉडी पे उसके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें फॉर्मूला मिलता है mgh। ठीक है, इस प्रोसेस में मतलब ग्राउंड लेवल से, अर्थ के ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे अगर किसी बॉडी के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है कोई पूछे तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है mgh। ठीक है, ये तुम पढ़े भी हो लोअर क्लासेस में, यहाँ पे एक और बार हम देख ली। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे जानते हैं। ये हो गया, हम क्या जानना है हमें, अभी जो मैं बोल रहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी को हम कंजर्वेटिव फोर्स के साथ मैथमेटिकली रिलेट करेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन विथ कंजर्वेटिव फोर्स, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। अच्छे से इसको समझेंगे, मैथमेटिकल पूरा। ठीक है, तो मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख दे रहा हूँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। डेल्टा यू क्या है? यू होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल। ठीक है, यू हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है तो वो कितना होगा, तो उस प्रोसेस में, ठीक से ध्यान देना, उस प्रोसेस में जो कंजर्वेटिव फोर्स एसोसिएट होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा, उसके वजह से जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, वो जो सिस्टम हम लेंगे, एक बॉडी को लेंगे, उसका एनर्जी चेंज हो रहा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे इन्वॉल्व होना है, उस पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इसको हमें पहले याद रखना है। इस चीज को हम प्रूव भी कर देंगे एग्जांपल लेके, वही ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh को लेके प्रूव भी करेंगे इसको। ठीक है, ये पहले हमें जान के रखना है। तो क्या इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं? सीरीज डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f ऑफ x dx। ये क्या लिखा गया? सीरीज एक वेरिएबल फोर्स है fx। ठीक है, कैपिटल F लिखते हैं, पहले भी लिखे थे। एक वेरिएबल फोर्स है fx, वेरिएबल विथ डिस्प्लेसमेंट fx। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? ऐसे फॉर्मूला से निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ऐसे ही करते थे। अच्छा, तो उसका नेगेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट? दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसको दूसरा एक शेप दें तो हमें कुछ ऐसे भी मिलता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, अगर इसका हम डेरिवेटिव कर दें तो देखो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस du बाई डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह भी डेल्टा यू dx आएगा यहाँ पे, तो u बाई एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव टर्म में अगर लिखेंगे तो माइनस du बाई डी एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम
नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं, इन बातों को हमें ध्यान देना है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दैट फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव की बात ही नहीं करेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स को देगा। नेगेटिव ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे भी डेरिवेटिव हो, विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे भी डेरिवेटिव हो, ग्रेडियंट टर्म उसके लिए यूज करते हैं हम, ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गिव द दैट कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। ठीक है ये। तो इस चीज को अब हम उस ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh के लिए प्रूव करके देखते हैं, इसी चीज को। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh के लिए प्रूव करके देखते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से ही लेके प्रूव करेंगे। ये ग्राउंड लेवल है, सपोज ये एक हाइट हो गया, जब बॉडी यहाँ पे है ये h हाइट सपोज, क्लियर है। अब बॉडी यहाँ पे है तो एनर्जी होगा इसके पास mgh। ठीक है, जब बॉडी यहाँ पे होगा सी दिस, ओके, ये पूरा h है, जब बॉडी यहाँ पे होगा तो ये हाइट सपोज हो गया h1। ठीक है, ये हाइट हो गया h1, तो कितना हो गया mgh1। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h, दिस इज mgh, और इतना है h1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया h1, और ये पूरा का पूरा है h, ये पूरा का पूरा है h। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1। ठीक है, तो यहाँ पे था, यहाँ पे आया, यहाँ पे था, यहाँ पे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हुआ? पहले पोजीशन पे था mgh, नेक्स्ट कितना हुआ mgh1, तो माइनस mgh1। ठीक है, इतना चेंज हुआ। ठीक है, इतना एनर्जी चेंज हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा यू। ठीक है ये बात। अच्छा, अब एक बात, यहां से यहां पे आने के लिए ठीक से सुनना इस बात को, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है? हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, कुछ और नहीं। यहां से यहां तक आने के लिए कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो m इंटू जी है वही इन्वॉल्व है। वो कितना वर्क कर रहा है ठीक से देखेंगे, वो कितना वर्क कर रहा है यहां से यहां तक आने के लिए। सीरीज फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर m इंटू जी, ओके। वर्क कितना कर रहा है, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, कितना h माइनस h1, इतना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स लग रहा है इतना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना, तो इतना वर्क किया, ओके, इतना ही वर्क किया। तो वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनली तो mgh1 ना यहाँ से यहाँ आया, a टू b, सपोज ये a पॉइंट है, ये b, तो a टू b आ रहा है ये, ओके। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनली mgh1 माइनस mgh, ये होगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h माइनस h1, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क किया, इतना वर्क किया। ठीक है, ये है कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क किया, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे h1 माइनस h, यहाँ पे h माइनस h1, तो क्या हमें ये स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है कि डेल्टा यू जो है वो माइनस डब्ल्यू है? करके देखो, अगर माइनस डब्ल्यू कर दिए हम तो यही तो मिलेगा हमें। अगर माइनस डब्ल्यू कर दिए तो mgh1 माइनस mgh ही मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है उसी के लिए जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव, ओके, वो होता है व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बाकी जितने भी टाइप के हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी देखेंगे, वहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए वर्क डन का नेगेटिव होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी वैसा होता है, वहाँ का कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन का नेगेटिव होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ऐसे ही रिलेटेड होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ जनरल बातें हम डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लासेस में हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। उससे पहले हमें एक स्प्रिंग का केस लेके इलास्टिक फोर्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। हमारा टॉपिक बाकी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो पूरा हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लासेस में। पावर के बारे में पढ़ना है, कोलिजन पढ़ना है। इस चैप्टर में अभी भी बहुत सी बातें हमें जानना बाकी है। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, जो उसका बेसिक आइडिया था। तो नेक्स्ट क्लास में आगे फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।